SRT एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इसमें आपको 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं, वो भी साइंस से बताए गए हैं। साइंस से चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से नहीं, मतलब माने साइंस के पूरे ऑल क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में। देखिएगा, साइंस से रिलेटेड आपको पूरा क्वेश्चन बताए जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपको क्विज के रूप में बताया जाएगा। 50 के आसपास बताया जाएगा इस वीडियो में। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, जो मतलब 2022 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, वो वीडियो को ज़रूर देखें, एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, पहला क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? तो देखिए, बूझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा B, CaOH का होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या? एक परखनली, एक जांच परखनली लीजिए में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील डुबोया गया है। क्या किया गया है? डुबोया गया है, जो क्या कर सके? एक जांच परखनली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को डुबोया गया है कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में कौन सा बिलियन है? देखिए, क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक परखनली में लिए गए बिलियन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि बिलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। यह जांच परखनली में बिलियन था। कौन सा बिलियन था? तो CuSO4 था, कॉपर सल्फेट था, CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो समीकरणों के द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? तो समीकरणों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। समीकरण के बाईं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है यदि समीकरण है, कौन होगा? समीकरण हो जाएगा संतुलित। यानी कि समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो समीकरण हो जाएगा संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश की अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। 7 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 7, दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग पढ़ा संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बोले कि स्रोत कौन सा है? तो टमाटर है। तो टमाटर में होते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, संतरे में होते हैं सिट्रिक अम्ल, इमली में भी सिट्रिक अम्ल, सिरका में भी सिट्रिक अम्ल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल ईंट पत्र को नीला कर सकता है? तो देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल ईंट पत्र को नीला कर सकता है? तो हो जाएंगे OH मतलब माइनस, OH माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3 संगमरमर का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए आप लोग मतलब पढ़े होंगे 10th क्लास में कि चीनी का सूत्र क्या होता है। तो चीनी का होता है C12H22O11 होता है, यानी कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। चलिए अगर ग्लूकोज का पूछ लेता तो हो जाता C6H12O6 हो जाता। फ्रुक्टोज का भी हो जाता C6H12O6 होता है, क्योंकि ग्लूकोज से ही बनते हैं फ्रुक्टोज और क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं किससे? चीनी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का पूछे तो 7 से अधिक होता है। अगर मतलब माने कि बोले कि वाटर क्या है, तो वाटर का पीएच मान कितना होता था? 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के से प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहते हैं? प्रकाश के परिकिरणन को क्या कहते हैं? तो किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो NaCl क्या है? लवण है, क्योंकि NaCl का मतलब होता है नमक होता है। नमक क्या है? कि लवण है, यानी क्या? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो मैग्नीशियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम। क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट होता है, क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो गोल्ड क्या होता है? ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, लेकिन तांबा, जिंक और पोटासियम कर लेता है और जल्दी अभिक्रिया कर जलने या मतलब माने कोई काम में महसूस हो जाता है। यानी गोल्ड जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, लोहा को जिंक से लेपित करके क्रिया क्या कहते हैं? तो देखिए लोहा को जिंक से लेपते हैं तो कहते हैं उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो दंत विशेषज्ञ किस पदार्थ का दर्पण का प्रयोग मरीजों की दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 22 नंबर का होता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या होता है? तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगधर उदाहरण है किसका? प्रकाश तरंग उदाहरण है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? विद्युत चुंबकीय तरंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो शुद्ध वर्णपट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगधर अधिकतम होता है? तो लाल होता है। तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगधर अधिकतम होता है? तो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर कितना होता है? तो 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। 1 HP बराबर होता है हॉर्स पावर यानी क्या 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी उसका मान होगा, क्या होगा? तो देखिए एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध
55 ओम है। 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी रहती है उसका मान होता है 4 एम्पियर होता है। क्या होता है? 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब किसी चालक द्वारा तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, घरेलू उपकरण घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, काला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 33 नंबर देखिएगा, किसी क्षौर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो किसी क्षौर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृश्य धारा प्राप्त होती है। क्या होती है? दृश्य धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृश्य धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है, रंध्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, किसके होते हैं? तो जल का वहन के लिए। पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं जल का वहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो छोटी आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, द्विखंडन होता है, क्या होता है? तो अमीबा होता है। द्विखंडन होता है तो अमीबा में होता है। द्विखंडन होता है तो अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा। 40 नंबर कहता है क्या कि मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रियाएं हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं हैं? तो खाना क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं। 42 नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो 18 होता है। 18 साल की उम्र में मानव क्या होता है? परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, नर में टेस्टोस्टेरॉन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो नर में टेस्टोस्टेरॉन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है? तो 15 से 18 वर्ष में। 15 से 18 वर्ष में नर में टेस्टोस्टेरॉन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ होता है? तो 15 से 18 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, समजात अंगों के उदाहरण है, क्या है? हमारे हाथ, कुत्ते के अग्रपात। समजात अंगों के उदाहरण है हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, न कि हमारे दांत और हाथी के दांत, न कि आलू एवं घास के ऊपरी भूता, इनमें से सभी नहीं होंगे। हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपात होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो देखिए, मछली, शेर, बकरी को छोड़कर केचुआ क्या है? उभयलिंगी है। कि केचुआ जो होता है, मतलब मैंने ऐसे ही बोला गया है, केचुआ जो है किसानों का मित्र है।
चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन जी ने दिया था। डार्विन ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, चलिएगा। मेंडल के एक संस्करण द्वारा प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होता है? तो मेंडल में के एक संस्करण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्रारूप क्या होता है? 3:1 होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही आपको बताए जाएंगे। तो देखिएगा आज के वीडियो, इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन बताए गए हैं, वो भी साइंस से क्वेश्चन बताए गए हैं जो 10th 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो आपको इस वीडियो में इतना ही। और टोटल क्वेश्चन साइंस के थे 50 नंबर, 50 क्वेश्चन थे। आपको 50 नंबर याद करने हैं, मतलब माने आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने पड़ते हैं साइंस में। चलिए, 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 50 क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इट्स ओके, बाय।